चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या बाजार है। जो भी भाव होंगे 40 केजी यानी मन के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को और वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। जय श्री राम। और आज एक और बहुत ही अच्छा उत्सव है, यशोदा माता की जय। आज यशोदा मैया का जन्मोत्सव है। मैं बता दूं हमारे देखने वालों को और ना जानने और जानने वालों को कि हमारे जो कृष्ण भगवान की हम पूजा करते हैं, वो कृष्ण भगवान जो हमारे एक सूत्रधार हैं, उनकी बायोलॉजिकल मदर थी देवकी माता, जिन्होंने जिन्होंने जन्म दिया जन्म दिया। और जी, उनको बड़ा पाला करने वाली थी, पालने वाली थी माता यशोदा मैया। यशोदा। तो देखो, जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा। क्या है? यशोदा माता के जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई हो। जी। और उन्होंने इतना प्यार दुलार दिया, जो आगे कृष्ण भगवान ने हम सबको अपना बच्चा मान के प्यार दुलार दिया। और पंकज भैया, आपका दिल से धन्यवाद करूंगा जो आप ऐसे विशेष दिनों को ना, मेरे ख्याल से ना बहुत से लोगों को, शायद मुझे भी नहीं पता मैं था। इसीलिए बाबूजी देखो, जो हमारे को नॉलेज है वो हम आपको देते हैं, जो आपको नॉलेज है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें दे दिया करें, बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल। ताली दोनों हाथ से बच जाएगी सर। जी। और क्या है कि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे सर्वधर्म संपन्न देश है ना जी। तो सर्वधर्म के सारे जो हमारे उत्सव हैं, सारे एक साथ मिलके मनाते उसी हैं। में आनंद है जी। उसी में आनंद है, इसीलिए भारतीय संस्कृति सारी दुनिया में सबसे ऊपर मानी जाती सर्वप्रथम। है ना बाबूजी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आवक क्या रही। आवक जो है रेगुलर आवक आई है, 31 गाड़ी ताजी आई है। टोटलिटी में मिलाया जाए तो ऊपर नीचे मिला के 90 गाड़ी के आसपास है, जिसमें से 5 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 8 गाड़ी हमारे नासिक से, 33 गाड़ी पूना से, 14 गाड़ी गुजरात से और राजस्थान से 2 गाड़ी आई है। इसके अंदर मध्य प्रदेश में सागर की भी 1 गाड़ी 2 गाड़ी आई हुई है। टोटल टोटल गाड़ी सेल के लिए यहाँ पे 99 गाड़ी आई है, 100 में 1 कम। और अलवर का कोई भी कट्टा नहीं है, अलवर लगभग खत्म है। बिक्री देखी जाए तो बिक्री बहुत बढ़िया खुली है। भाव की बात करी जाए तो पहले मैं आपको गुजरात से चालू कर देता हूँ। दीपक जी आप इधर आएंगे। गुजरात के ये जो मीडियम माल है सर, गुजरात में ये चारों जो आप मीडियम माल देख रहे हैं सर, इन मालों की पोजीशन आप यही समझिए, मतलब हाँ जी हाँ जी, ये मालों की पोजीशन सर दीपक जी यही समझिए आप। 12 रुपए से लेकर आपका 13 रुपए, ये उल्टे उल्टे साइज के है ना जी। ये 12 13 रुपए बिक रहे हैं। उसके बाद थोड़े से मीडियम साइज के माल आ जाएंगे, इसके अंदर ये 13 14 रुपए बिक रहे हैं भाव जी, है ना जी। ये सब जी गुजरात के माल हैं। उसके अंदर मोटे मालों में आ जाएंगे गुजरात के सर, ये वाले इधर सर राइट में, ये गुजरात के मोटे माल है सर। ये वाले मोटे माल हैं, बट इनके अंदर क्या है, अभी कवर पत्ती इतना बना नहीं है दीपक जी। कवर आप देखेंगे ना, ये कवर है ना उतर रहा है, ये कवर भाग रहा है। तो इनकी पोजीशन आप समझिए 14 रुपए 15 रुपए, है ना जी। ये पोजीशन अगर इनके अंदर बेहतर क्वालिटी आ जाए, ऐसी क्वालिटी आ जाए, फुल मोटी क्वालिटी आ जाए, तो वो हमारा बिकेगा 15 से लेकर 17 18 रुपए। ये नासिक के है भाव जी, नासिक के गुजरात के बाद नासिक पे आ जाते हैं। नासिक के मालों की पोजीशन 15 से लेकर 17 रुपए। ऊपर में बहुत मोटे माल, ऐसे माल जो हमारे 70 80 mm के माल है, वो 17 18 रुपए। और जो मीडियम माल है वो हमारे 15 14, ये 15 रुपए 16 रुपए बस। ये नासिक की पोजीशन हो गई। पूना के ऊपर आ जाते हैं दीपक जी। पूना के मालों की पोजीशन, पूना के मालों की पोजीशन 15 रुपए से लेकर आपका ऊपर में आप समझिए 20 रुपए किलो तक है। जो ये वाले माल हैं, ये वाले माल 19 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। और जो ये मीडियम माल है इसके अंदर दीपक जी, ये मीडियम माल जो है गोलाई के हिसाब से, छिलका पत्ती के हिसाब से 15 16 रुपए 17 रुपए बिक रहे हैं। 15 16 की रेंज ज्यादा चल रही है। अधिकतर वहाँ जो एवरेज चीज है ना, जो बाजार है, वो 14 से 16 का एवरेज बाजार खुला है। बिक्री अच्छी है, लिवाली अच्छी है। कस्टमर आप देख सकते हैं, रेगुलर कस्टमर एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कस्टमर अच्छा है। माल रेगुलर उतने ही आ रहे हैं। आवक ना कम है ना आवक ज्यादा है, आवक उतनी ही है जो आ रही थी। और टोटलिटी में बात करी जाए तो पीछे के बाजारों के हिसाब से यहाँ के बाजार भी समन्वय हैं, वही चल रहे हैं जो पीछे के बाजार चल रहे हैं ना। पीछे एक और मजे की बात है, पीछे कोई आवक बहुत ज्यादा नहीं आ रही। ना गुजरात में ज्यादा आवक है, ना महाराष्ट्र में ज्यादा आवक है। वहां पे भाव 25 50 पैसे प्लस ही है। मगर लोडिंग स्टेशन जितने भी हैं, लोडिंग स्टेशन के अंदर दीपक जी जो सेल हो रही है, उस सेल के हिसाब से भाव वहीं का वहीं रुका हुआ है। क्योंकि नीचे जो परचून वाले रिटेलर जो कस्टमर है ना, वो रिटेल कस्टमर जो है सीधा 15 20 रुपए किलो का बेच रहे हैं, इसीलिए वो उस पड़ते के अंदर अपने मालों को देख रहे हैं। जो होटल वाली क्वालिटी होती है, वो होटल वाली क्वालिटी 17 से 20 रुपए बिक जाती है। इसी पोजीशन को हमारे जो आगे व्यापारी भाई है, अभी इस महीने इसी पोजीशन को लेके चले। हमारे हिसाब से नीचे तो कोई आने की उम्मीद नहीं है, इसी भाव में चलता रहेगा बाजार, क्योंकि सेल अच्छी है। सबसे बढ़िया बात है, सेल अच्छी रहे। अगर 100 गाड़ी भी है, सेल अच्छी है तो ठीक है, मगर गाड़ी आए और मालों को बेचते रहना, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, उसको बेचते रहना बढ़िया है। बैलेंस अगर लगाते हैं तो बैलेंस लगा के उनके मालों के अंदर जचाव खत्म हो जाता है
रंग खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा मानना ये है कि मालों को धीरे धीरे करके निकालते रहिए। बात करी जाए बांग्लादेश में 10, 11, 12 का मेरे ख्याल से चुनाव है, हो सकता है डेट ऊपर नीचे में बता रहा हूँ एक आध दिन का। तो जो सब्जी हरी सब्जियां भी जा रही थी वो भी बंद हो जाएंगी। प्याज तो जा ही नहीं रहा था वहाँ पे, है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्याज तो जा ही नहीं रहा था। सरकार अगर थोड़ी सी समर्थक आ जाती है तो आप एक्सपोर्ट खुलता हुआ देखेंगे और आप मालों को जाता हुआ देखेंगे, तब थोड़ा सा बाजार समतल और बढ़िया हो सकता है। जी दीपक जी, और बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 98 10 58 42 98 1058 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी मतलब आप एशिया को रशिया चाइना सब चीजें लेके चलेंगे दीपक जी, ऐसे नहीं है, एशिया एशिया पूरा एशिया है ना जी, सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ कमीशन कोई नहीं है, खरीदने वाले पे कमीशन है, लाने वाले पे कोई कमीशन नहीं है, केवल लेबर है। और आप आइए आजादपुर मंडी में, आपको और मंडियों से मेरे हिसाब से तेजी में अच्छे भाव मिलते हैं। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे गोपाल बाबू जी। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते बाबू जी, जय माता दी। कैसे हैं सभी आप? किसान भाइयों को, व्यापारियों को मेरी राम राम। कैसे हैं बाबू जी? बहुत बढ़िया ही, भगवान 2026 सबके लिए बढ़िया निकले। जी हमारी ये आर्जन मालिक से हुक्म। जी बाबू जी, क्या माहौल चल रहा है आज प्याज के बाजार और में? ठीक है, बढ़िया है, बहुत तो मंदा ही है बाबू जी। बहुत तो यही समझो आप 600-700 रुपये जो बहुत चल रहे हैं, जी। और लगभग ऊपर नीचे आज 100 गाड़ी मार्केट में है, जी। बैलेंस मिला करके 100 गाड़ी। बाबू जी ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी बढ़िया है, ग्राहकी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भाव नहीं है ना। 600 650 तो बहुत बढ़िया, 700 भाव। इस साल आलू प्याज दोनों ही पीटे हैं, मजे वाली बात नहीं है। बिक्री बहुत है ना, इसलिए मंदा, क्योंकि बिक्री भाव मंदा है। हर आदमी जो है इस समय 25 रुपये किलो खा रहा है आराम से दिल्ली के अंदर, है जी। तो ग्राहकी ठीक है, ग्राहकी बहुत बढ़िया है जी। बाबू जी क्या लगता है आगे आपके लिमिटेड रहेंगी, ग्राहकी में थोड़ा रुझान रहेगा? ग्राहकी। तो देखो ये अब होली तक तो बढ़िया चलेगी चलेगी भाई जी, जो हर साल होता है कि होली तक जो है भाव जो भी रहे, बाकी बिक्री अच्छी रहती है साहब। कि अब एक एक घंटा दिन बड़ा होता रहता है, रात छोटी होती रहती है, जी, तो लोग उसका कहते फायदा हैं, ही मिलता है बाबू जी, हाँ दिन बड़े होने का। हम तो कहे भाव कम से कम भी 1000 से ऊपर चलना चाहिए। क्या बात है बाबू इससे नीचे कोई किसान को, व्यापारी को कोई फायदा नहीं, किसानों को भाई को 1000 का भाव कम से कम एक निर्धारित हो जाए ना न्यूनतम मूल्य, तो बहुत अच्छा है हमारे ख्याल से। क्यों जी, पिछले साल कैसा बीता है किसानों को सबको पता है। कोई कर्जा लेके, कोई कैसे जी। बेचारा, कोई कैसे गुजारा कर रहे हैं सब, मतलब अपनी इज्जत ढक रहे हैं सब। सही बात है बाकी वो चीज मजे वाली बात नहीं है अभी। बाबू जी। गुजरात की आपके आज से 3-4 साल पहले कैसे होती थी? अब तो काफी कम हो गई है, काफी वहाँ समय। रख दो आपकी वो है बेटा, उधर रख दो। नहीं, वही एकदम वही है जी। हाँ वहां रख दो काउंटर हाँ पे। हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा था बाबू जी, हाँ जैसे जी गुजरात की 3-4 साल पहले जी। कैसी आपकी होती, अब तो आपके पहले बहुत होती थी वो, हाँ, पहले 50-60 गाड़ी हर हर रोज होती थी। कम हो गई और बाबू जी। हाँ जी, और अब पिछले 3-4 साल से गुजरात का भी सीजन पिट रहा है, कमाई नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये है, गुजरात में मालों से वो नहीं है, कोई कमाई करना लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। जो रेट वहाँ खुलता है वो रेट यहाँ खुलता है, तो इसीलिए जो है 3-4 साल से दिल्ली में भी आप देखिए, गुजरात का जो माल आ रहा है वो दिल्ली में वो ना के बराबर आ रहा है। लोग अपना ही काम कर रहे हैं सही बात। और उसमें नुकसान करते हैं। जिन लोगों ने माल मंगाए भी है वो भी उसके 50,000 40,000 50,000 रुपये टूटे हैं गाड़ियों के अंदर, कमाई नहीं होने दे रही। मतलब बिल्कुल। मेन बात यह है, भाव ऐसा खोले यहाँ तो कि आगे वाले भी कमाएं। ऐसा नहीं, खुद ही अगर अपना पेट भरते रहेंगे लोग, हाँ, तो सामने वाला कब तक चलेगा। कब तक चलेगा? देखो जो हकीकत है, सच्चाई है पर कड़वी है। कड़वी है बाबू जी। सच्चाई है पर कड़वी है। बिल्कुल हर आदमी टाका लगाए बिना माफ करना मानता नहीं है, सही बात है। है जी। और अब विश्वास धीरे धीरे लोगों का उठता जा रहा है। अब काम ज़्यादा, इसलिए गुजरात की जगह पूना की साइड, नासिक साइड लोग ज़्यादा मुड़ गए हैं। मतलब देखो हर आदमी अपने बच्चे रहता है 2 पैसे के लिए, सुबह निकलते रात होती है। तो इस काम में अगर ईमानदारी हो तो इससे बढ़िया काम वर्ल्ड में कोई नहीं है मेरे ख्याल से। सही बात है माफ करना, जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जी बाबू जी, बिल्कुल सही बात है। और लोगों को सच्चाई पे चलना चाहिए कि जान सबको देनी है। करेक्ट है बाबू जी, मेरी ये सोच है भाई। बिल्कुल। बाकी मेरा नाम गोपाल है जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9810129803, 98-101-29-803। ये पूछे जी। और आप देख सकते हैं देश स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी किशन गोपाल राकेश कुमार के नाम से बाबू जी की फर्म है, 8270।
तो बाबू जी ठीक है, चलते चलते और- क्या कहोगे, एमपी की आवकें कुछ बढ़ेंगी? हाँ अब एमपी बढ़ेगा ना धीरे धीरे, बहुत गुजरात भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं, जी। जरा थोड़ा भाव से खुले तो पढ़ते रहेंगे तो व्यापारी काम करने को तैयार है, ऐसा नहीं है। आरती भी अपना मंगाने को तैयार है। जी आजकल वैसे तो काम 90% लोगों का अपना ही हो गया है, क्योंकि लोग रिस्क उठाने जाते हैं, क्योंकि कमाई है नहीं। ये पूछे। अच्छा बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।